साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जो है वो जुड़ गए हैं। सुजीत भाई, क्या कहना चाहोगे पूरे मामले में? लोगों में गुस्सा तो बहुत है। देखिए, गुस्से वाली बात है। जिस स्टैचू के लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया, जेलों में गए और जेलों में भी महिला भी गई हो, महिलाओं ने जेलों में बच्चे को पैदा किया, उस मूर्ति को आप ऐसे हटा देंगे तो ये तो गुस्से वाली बात है। ये तो मोदी सरकार है, ये नहीं चाहती कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार करना। इनके मिनिस्टरों ने कह दिया कि भारत के संविधान को बदलना चाहिए। 2024 का चुनाव भी लड़ा गया भारत के संविधान पर कि एक तरफ भारत के संविधान को बचाने वाले लोग आ गए और एक तरफ भारत के संविधान को खत्म करने वाले लोग। जबकि उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान को नहीं खत्म करेंगे, उन्होंने कहा 400 पार हो जाए तो भारत के संविधान को बदलकर यहाँ पर कुछ करेंगे। इस देश की महान जनता ने उनको जवाब देने का काम किया, अम्बेडकरवादी लोगों ने उनको जवाब देने का काम किया। जब भी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करने का काम करेंगे, जब भी इस देश में संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, मानवता को खत्म करने का काम करेंगे, विज्ञान को खत्म करने का काम करेंगे, जब देश की महान जनता आपको जवाब देगा। ये जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, ये ऐतिहासिक मूर्ति है। ये वैसी मूर्ति नहीं है कि ऐसी हटा दिया, वैसी सुंदरीकरण के लिए हटा दिया गया। इसको नहीं हटाना चाहिए था और जो सरकार है उसको दोबारा पुनः उस मूर्ति को वहीं लगाना चाहिए। हमारी भावनाओं की कदर करना चाहिए। देश में वैसे दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, किसानों की, तमिलों की कोई भावनाओं की कदर नहीं करता। इनकी भावना बहुत ज़्यादा है। 3000 साल से हमारी भावनाओं को कुचला जा रहा है, मगर अब कुछ लड़ाके लोग आ गए हैं, आप जैसे लोग, पत्रकार लोग और एक्टिविस्ट लोग, लड़ाके लोग जो इनकी आंखों में आके डालकर इनसे सवाल करते हैं कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू को क्यों हटाया, आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से क्यों हाथ लगाया। तो मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म नहीं करना चाहता, मैं तो सर पे रखूंगा। तो पहले दिन ही, लोकसभा के सत्र के पहले दिन ही मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सर पे लगाने का काम किया। मगर मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, जो भारत के संविधान को सर पर लगाने का काम कर रहे हैं, जो अभी लाल किताब लेकर घूम रहे हैं, वो भारत के संविधान को नहीं बचाएंगे। अगर भारत के संविधान को कोई बचाएगा तो इस देश में अम्बेडकरवादी लोग ही बचाएंगे और कोई नहीं बचा सकता है। मानवतावादी लोग बचाएंगे। अगर मोदी सरकार मूर्ति को वही स्थापित नहीं करती है तो क्या करेंगे आप? आंदोलन होना चाहिए, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जब भी मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उन्होंने तानाशाही करी है, देश में आंदोलन हुए हैं। 2 अप्रैल का आंदोलन अच्छी तरह जानते हैं। 2 अप्रैल में हमारे बच्चों के शहादत भी दी हमारे बच्चों ने और हमारे बच्चे जेल में गए, मगर मोदी सरकार को झुकना पड़ा, सरकारों को झुकना पड़ा। आप किसानों का आंदोलन देखिए, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार झुकती है जब आंदोलन करते हैं। आज ये जो आवाज़ है, पार्लियामेंट से जो आवाज़ आ रही है, जो वहाँ लोग गए हैं और जो यहाँ संसद से आवाज़ आ रही है, संसद के जो ये आसपास जो हमारा है, जंतर मंतर से जो आवाज़ आ रही है, ये पूरे देश में जाएगी। पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करेंगे कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत जो बनना चाहता है, अब बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, लोग बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। उसमें ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो मानने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। आप एडवोकेट सुजीत सम्राट हैं। आप कुछ भी गांधी, महाराणा प्रताप, तमाम और लोगों की भी आप जो कंपेयर नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ग्लोबल आइकॉन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, देश संविधान से चलता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किसी से भी आप तुलना करेंगे, ये गलत बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देश का प्रधानमंत्री बनता है। जो आज सारी कार्रवाई देश के अंदर चल रही है, भारत के संविधान से बनते हैं। और किसने बनाया भारत का संविधान? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे अलग है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसमें पितामह है डेमोक्रेसी के, इस देश के अंदर लोकतंत्र के। यहाँ तो राजशाह चलता था, यहाँ तो किसी को राजा बनने का अधिकार ही नहीं था, चपरासी बनने का अधिकार नहीं था। अगर किसी ने अधिकार दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना आप दूसरे लोगों से नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान है, मान थे और मान हमेशा रहेंगे। राष्ट्रीय निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने का पीछे का वजह क्या हो सकता है? वजह यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो दिन प्रतिदिन अम्बेडकरवादी लोग पैदा हो रहे हैं, उनकी आस्था को ये लोग चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का जो भारत बनना चाहता है, उस भारत को बनने में ये रोड़ा लगाना चाहते हैं। ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग भारत के संविधान को खत्म करते हैं। लेकिन उन्होंने तीरथ भी तो बनवाए अम्बेडकर जी के नाम से। ऐसा है, मूर्ति का माला विचारों में डाला, ये इनका दिखावा। ये करते कुछ और है, कहते कुछ और है। तो ये केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते हैं, उनके विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। इसलिए समझना पड़ेगा लोगों को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना नहीं चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को भारत नहीं बनने देना चाहते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब हमारी मांग रहेगी पूरे देश के अंदर भारत के संविधान को पूर्ण रूप से
लेकिन अभी संसद में आपने कल देखा होगा तमाम लोगों ने संविधान दिखाकर ही शपथ ली है। तो ये अम्बेडकरवादी लोगों की ताकत है। 2017 में संसद मार्ग पर कुछ लुफंगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की प्रतिलिपियों को जलाने का काम किया था। हमने अपने माध्यम से अपनी अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर 23 दिसंबर 2018 से लेकर 29 दिसंबर 2007 दिन की 7 लोकसभाओं में पूरी दिल्ली में मैं भारत के संविधान के जागरूक अभियान लेकर चला था मैं, और लोगों को जागरूक करने का काम किया था। उसके बाद बिहार में लोगों ने करा, मध्य प्रदेश में करा, ये